आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2026-27 के आयोजन के संबंध में जो एसओपी आया है उससे रिलेटेड बात करेंगे कि क्या शेड्यूल है, क्या उसका पैटर्न है, किस तरह से एग्ज़ाम ली जाएगी त्रैमासिक। जो अभी लेटर आया है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। अब देख सकते हैं यहाँ पे पटना से दिनांक 2 जुलाई 2026 का क्या है लेटर है और ये पत्रांक है आपको 3191। ठीक है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है ये लेटर। ठीक है, विषय क्या है देख लेंगे। विषय है राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं का प्रथम त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2026-27 के आयोजन से संबंध एसओपी के संबंध में। ठीक है, यानी कि त्रैमासिक मूल्यांकन के लिए पहला त्रैमासिक मूल्यांकन के लिए एसओपी जो है सभी ज़िले के डीओ को भेजा गया है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कब कब एग्ज़ाम कौन सी करानी है और क्या इसका क्राइटेरिया है, किस तरह से काम अवीक्षक लोग को कराना है। लिखा गया है महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का प्रथम त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाना है। ठीक है, ये लेटर में लिखा गया है और ये उनका टेबल दिया गया है कब कब क्या कराना है, देख लीजिए। तो ये है आपका तिथि, ये है प्रथम पाली, यहाँ है द्वितीय पाली। 2 पालियों में कराना है कंडक्ट एग्ज़ाम को, त्रैमासिक एग्ज़ाम को। और पहला जो एग्ज़ाम होगा वो है 7 जुलाई को, मंगलवार का दिन पड़ेगा। ठीक है, प्रथम पाली 10 से लेकर के 12 बजे तक होगा। ठीक है, और कक्षा 1 से 5 के लिए अंग्रेजी विषय रहेगा 7 तारीख को, और द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय रहेगा 6 से 8 के लिए 1 से 3 बजे तक। ठीक है, दूसरा 8 जुलाई 2026 से 26 को है, क्या चीज़ का है तो साइंस का है, यानी विज्ञान का। किस विषय के लिए तो 6 से 8 के लिए है, और द्वितीय पाली में संस्कृत के लिए 6 से 8 के लिए। ठीक है, 9 तारीख को है गणित का 3 से 5 के लिए, और द्वितीय पाली में 6 से 8 के लिए। ठीक है, गणित। इसी तरह से 10 जुलाई को है शुक्रवार का दिन, प्रथम त्रैमासिक तक संचालित शैक्षिक गतिविधियों का समेकन एवं ग्रेडिंग का निर्धारण, यानी मकतब मदरसा विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालयों के लिए। इस दिन जो है उर्दू विद्यालयों में या मदरसों में क्या है छुट्टी होती है फ्राइडे को, इसलिए इसमें क्या है सिर्फ गतिविधियाँ होंगी। ठीक है, इसी तरह से 11 जुलाई को देखेंगे शनिवार के दिन, तो प्रथम पाली में क्या होगा पर्यावरण अध्ययन होगा या सामाजिक विज्ञान होगा। ठीक है, 3 से 8 के लिए, प्राइमरी के लिए प्राइमरी 1 to 5 के लिए पर्यावरण होगा, और 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान होगा। ठीक है, और सेकंड पाली में क्या होगा गणित होगा 1 से 2 के लिए मौखिक। ठीक है ना, मौखिक परीक्षा होगा 1 से 2 के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे 12 जुलाई यानी कि रविवार, प्रथम त्रैमासिक तक संचालित शैक्षिक गतिविधियों का समेकन एवं ग्रेडिंग का निर्धारण। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि संडे को हिंदी विद्यालयों में छुट्टी होती है, इसलिए मकतब मदरसा विद्यालयों के लिए सिर्फ रहेगा। उस दिन उर्दू विद्यालय और मदरसा ओपन रहता है, तो उन लोग के लिए गतिविधि रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, और लास्ट एग्ज़ाम होगा 13 जुलाई को सोमवार के दिन, प्रथम पाली में रहेगा भाषा, यानी कि हिंदी उर्दू बंगला कक्षा 1 से 8 के लिए रहेगा, और द्वितीय पाली में हिंदी भाषा के लिए होगा
3 से 8 के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे, अब नीचे देखेंगे अनुलग्न 1 में लिखा गया है, में दिए गए निर्देश के अनुरूप सभी बच्चों के प्रथम त्रैमासिक तक संचालित सह शैक्षिक गतिविधियों का ग्रेडिंग समेकन करेंगे। उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का प्रथम त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2026 से 27 के संपादन के लिए निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, पहला निर्देश हम लोग पढ़ लेंगे। कक्षा 1 से 2 के बच्चों का प्रथम त्रैमासिक मूल्यांकन का स्वरूप मौखिक होगा, यानी कि पहला क्लास और दूसरा क्लास के लिए हमेशा की तरह क्या होगा, मौखिक होगा। यानी कि हम ओरल सवाल पूछ लेंगे, उसका प्रश्न पूछ लेंगे, उसका उत्तर देगा बच्चा, जो विद्यालय के वर्ग शिक्षा के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। जबकि कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लिखित मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्न पत्रों के ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर निर्देशानुसार विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के प्रथम मूल्यांकन परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी कि 1 से 2 कक्षा का मौखिक होगा, और वो कौन कंडक्ट कराएंगे, जो 1 से 2 के जो है वर्ग शिक्षक हैं। ठीक है, और 3 से 8 तक का जो विद्यार्थी होगा उसका लिखित होगा। ठीक है, और ये कंडक्ट कराए जाएंगे, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे क्वेश्चन आएगा, उसके अनुसार जो है कंडक्ट कराए जाएंगे, बच्चों का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार सारा गाइडलाइन दिया गया है। यहाँ पे सारा गाइडलाइन आप देखेंगे, सारा गाइडलाइन दिया गया है, ये सब देख लीजिए। आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीक्षकों के बारे में बताया गया है, परीक्षा का क्रम किस प्रकार से होगा, प्रधानाध्यापक का क्या अपेक्षा रखा जाएगा, कि कितना पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। वीक्षकों से अपील की गई है कि आप पारदर्शी तरीके से बच्चों का एग्ज़ाम लें। ठीक है, किसी तरह का बच्चों को चीटिंग ना कराएं, बच्चों को गाइड अच्छे से करें, है ना, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो। सारा डिटेल और सारा गाइडलाइन बताया गया है कि किस प्रकार से करना, दिशा निर्देश बताया गया है। तो इसको धीरे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे आप देखेंगे लेटर 2 जुलाई का निकला हुआ है, निदेशक द्वारा निकला गया है। तो ये आज का अपडेट था जो शोध संस्थान द्वारा निकाला गया था त्रैमासिक एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे, और वर्ग 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के त्रैमासिक मूल्यांकन में सह शैक्षणिक गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु सुझात्मक दिशा निर्देश। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए दिया गया है क्रम संख्या 1, संदर्भ, नियमितता, गतिविधियाँ, विद्यालय में उपस्थित का प्रतिशत, निर्धारित अंक, मतलब ये टेबल दिया गया है। ठीक है, बच्चा जो है किस प्रकार उसका डिसिप्लिन रहा आपके अंदर, क्लास के अंदर, उसके बेस पर। सहयोग बच्चा नियम से आ रहा है, उसके लिए इतना देना है। समय और नियमित डिसिप्लिन के साथ आ रहा है तो उसका 5 अंक देंगे आप। सहयोग के प्रवृत्ति, ठीक है, कि किस तरह से हेल्प कर रहा है किस किन कामों में, है ना, बच्चों के साथ या आपके काम में कोऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए 4 मार्क्स। वर्ग में सक्रियता, क्लास में एक्टिव बच्चा रहता है तो उसके लिए 8। प्रश्न पूछना, आपसे टीचर से सवाल पूछता है कि किस प्रकार से सर ऐसे कैसे हुआ, तो इससे ये समझ में आता है कि बच्चा एक्टिव है ना, क्लास में पढ़ाई में रुचि ले रहा है, तो इसके लिए 10 मार्क्स है। अभिव्यक्ति, कुछ भी अपनी बात को रख पा रहा है, जैसे भाषण देना, भूकंप पर भाषण, या अलग अलग वाद विवाद डिबेट करता है, तो इसके लिए भी सारा कैटेगराइज किया गया। इसके लिए 15 मार्क्स दिया गया। खेल कूद के लिए 10 मार्क्स दिया गया। साफ़ सफाई में एक्टिव है बच्चा तो 10 मार्क्स। गीत गान में एक्टिव है तो उसके लिए भी 10 मार्क्स दिया गया है। फिर चित्र बनाने में एक्टिव है तो 8 मार्क्स। नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप, किस तरह से मॉनिटरिंग करना है, ये सब अगर बच्चा में कोई गुण है तो उसके लिए 10 मार्क्स देना है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, कुछ उसके अंदर नया करने की जो है ललक है, ऐसे बच्चा में क्या है,
खोज करने वाले, इनोवेशन जिसको इनोवेटिव माइंड कहते हैं, तो ऐसा बच्चा है तो उसके लिए 10 मार्क, टोटल 100 मार्क्स आपको इस बेस पर देना है बच्चों को। ठीक है ना, कि बच्चा किस तरह से काम करता है, किस तरह से विद्यालय में सहयोग करता है शिक्षकों को, साफ़ सफाई में, बाकी कामों में। तो सब कुछ देख करके डिसिप्लिन, साफ़ सफाई, नहा धो करके आ रहा है कि नहीं, नाखून काट के आ रहा है कि नहीं, बाल अच्छे से ये करके आ रहा है कि नहीं, है ना, तो सब कुछ देख लेना है। उसके बाद जो है आप ओरल में नंबर देंगे। तो ये आज का बच्चों का मूल्यांकन से रिलेटेड जो 7 तारीख से एग्ज़ाम होना है 13 तारीख तक, तो उसके लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच का सारा जो टेबल आया उसके बारे में मैंने बात रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।